पंचमः पाठः सेवा ही परमो धर्मः। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय छात्राः, जीवने सफलतायै मानवः किं किम् अर्जयेत्? प्रिय छात्रों, जीवन में सफलता के लिए मानव को क्या क्या प्राप्त करना चाहिए? उपाधिम यानी डिग्री, विद्याम विद्या ज्ञान, पदविम यानी डेजिग्नेशन पोजीशन, धनम। किम एतदेव पर्याप्तम? क्या इतना ही पर्याप्त है, काफी है? अन्यत् किम आवश्यकम महोदय? और क्या आवश्यक है महोदया? मानवीय गुणाः अपि आवश्यकाः भोः। अरे मानवीय गुण भी तो आवश्यक है। यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनं पदं च सर्वमपि आसीत्, किन्तु मानवीय गुणैः एव सः महात्मा बुद्धः जातः। जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन और पद सब कुछ ही था, परंतु मानवीय गुणों से ही वह महात्मा बुद्ध बने। आर्ये के ते मानवीयाः गुणाः? हे महोदया, वे मानवीय गुण कौन से? सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, अक्रोधः इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति। सत्य, करुणा यानी दया, उदारता सेवा, परोपकार दूसरों को मदद करना, अक्रोध गुस्सा नहीं करना इत्यादि मानवीय गुण है। अद्य एतैः गुणैः संबंधाम एकां कथां पठामः। आज इन सब गुणों से संबंधित ही एक कथा पढ़ते हैं। आम मान्ये वयमपि पठितुम इच्छामः। जी हाँ महोदया, हम भी पढ़ना चाहते हैं। नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायनशास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। नागार्जुन नाम का एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ और चिकित्सक यानी वैद्य था। सः अहोरात्रं प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। वह दिन रात अपनी प्रयोगशाला यानी लैब में काम करता था। एकदा सः महाराजं निवेदितवान्, महाराज, मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। एक बार उसने महाराज को राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरे चिकित्सा के कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। राजा एतत् अंगीकृतवान् उक्तवान् च अस्तु अहं व्यवस्थां करोमि। राजा ने इस रिक्वेस्ट को मान्य किया, स्वीकार किया और कहा, ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। श्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति। कल कुछ योग्य युवक आएंगे। भवान परीक्षां कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यं स्वीकरोतु। तो आप परीक्षा करके उन युवकों में से योग्य युवक को आप चुनिए। अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ। दूसरे दिन दो युवक आते हैं। नागार्जुनः द्वयोः विद्याभ्यास विषये पृष्टवान्। नागार्जुन ने उन दोनों को विद्या के अभ्यास के बारे में पूछा। द्वयोः अपि विद्याभ्यास विषयः समानः एव आसीत्। दोनों ही विद्या के अभ्यास में समान ही थे, तो समान ही जानते थे, उनका नॉलेज सेम ही था। तदा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान्। तब नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशिष्ट रसायन बनाकर लाने के लिए सूचना की। तदर्थम दिनद्वयस्य अवसरं दत्तवान्। उसके लिए 2 दिन का समय दिया। गमन समये राजमार्गेण गच्छताम् इत्यपि सूचितवान्। जाते समय राजमार्ग से जाओ, ऐसे भी सूचना की। दिनद्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान्। 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास पहला युवक आता है। औषध निर्माणे किमपि कष्टं न अभवत् खलु? औषध के निर्माण में, उस दवाई के निर्माण में कुछ कष्ट तो नहीं हुआ?
इति नागार्जुनः पृष्टवान्, ऐसे नागार्जुन ने पूछा। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान्। उस युवक ने अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अपनी घर की समस्या बताई। पितुः उदर वेदना मातुः ज्वरः च आसीत्। पिता को उदर में वेदना, पेट में दर्द और माता को बुखार था। तथापि अहम तत्सर्वं परित्यज्य औषधम निर्मितवान, फिर भी मैंने वो सब छोड़कर दवाई बनाई। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, ऐसा बोलकर नागार्जुन को वो रसायन दवाई दे दी। तद अभ्यंतरे द्वितीयः युवकः अपि आगतवान, तब दूसरा युवक भी अंदर आया। सः खिन्नः आसीत्, वह दुखी था। तम अपि नागार्जुनः पृष्टवान्, उसे भी नागार्जुन ने पूछा। तदा युवकः उक्तवान्, अहम औषधम निर्मातुं न शक्तवान् इति। तब युवक ने बोला, मैं औषध निर्माण नहीं कर सका। किमर्थम न शक्तवान् इति नागार्जुनः पृच्छति, क्यों नहीं कर पाए, ऐसे नागार्जुन ने पूछा। युवकः उक्तवान्, राजमार्गे अहम किंचित रोगिणः दृष्टवान्। युवक ने बोला, राजमार्ग में मैंने किसी रोगी को देखा। तस्य परिस्थिति शोचनीया आसीत्, उसकी परिस्थिति बहुत शोचनीय अर्थात दुखदायी, दयनीय थी। अहम तम स्वगृहम नीतवान, मैं उसे अपने घर लेके गया। दिनद्वयं तस्य एव सेवायां निरतः आसम, 2 दिन उसी के सेवा में, उसी की अखंड सेवा में था। अद्य प्रातः सः स्वस्थः अभवत्, आज सुबह वह ठीक हो गया। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, मैं वहां से सीधा यही आ गया। रसायन निर्माणार्थम समयमेव न प्राप्तवान इति, औषध बनाने के लिए समय ही नहीं मिला। तदनंतरम नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान, उसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को सहायक के रूप में स्वीकार किया। राजा एतं वृत्तांतं श्रुत्वा आश्चर्यं प्रकटितवान, राजा ने ये वृत्तांत, ये घटना सुनकर आश्चर्य प्रकट किया, वो आश्चर्यचकित हो गया। सह नागार्जुनम पृष्टवान, उसने नागार्जुन को पूछा, प्रथमः युवकः औषधम कृत्वा आनीतवान, पहला युवक तो औषध बना के लाया था। द्वितीय तथा न कृतवान, दूसरे ने तो वैसा नहीं किया। तथापि भवान किमर्थम द्वितीयं चितवान, तो फिर आपने दूसरे को क्यों चुना। नागार्जुनः अवदत्, द्वितीयः अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति। नागार्जुन ने बोला, दूसरा भी औषध निर्माण में कुशल है, किंतु तेन समयः न प्राप्तः, परंतु उसे समय नहीं मिला। यतः सह सेवायां निरतः आसीत्, क्योंकि वो निरंतर सेवा में था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, उस रोगी को मैंने पहले ही मार्ग में देखा था। अतः राजमार्गेण गंतव्यम इति अहम युवकद्वयं सूचितवान, इसीलिए राजमार्ग से जाओ, ऐसे मैंने दोनों युवकों को सूचना दी थी। प्रथमः रोगिणं दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान, पहले ने रोगी को देखकर भी आगे चला गया। सह यंत्रवत कार्यं करोति, वह तो यंत्र की भांति काम करता है। तस्मिन् सेवायाः भावना नास्ति, उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावना विना चिकित्सकः कथं भवेत्, सेवा की भावना के बगैर वैद्य कैसे हो सकता है। अतः हम द्वितीयस्य चयनं कृतवान, इसीलिए मैंने दूसरे को चुना। तो इस कहानी में ये पता चलता है कि हमारे पास धन, विद्या, डिग्री, पदवी, ये सब कुछ होने के बावजूद मानवीय गुण जो है वो होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस कथा में दोनों युवक दोनों ही केपेबल थे, उनके पास समान विद्या थी, समान नॉलेज था। सिर्फ पुस्तक में पढ़ा हुआ नॉलेज काफ़ी नहीं है, हमारे पास ह्यूमन वैल्यूज़ होने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दूसरे युवक ने जैसे ही वो रोगी को देखा, वो वहाँ पे रुका। पहले जो उसका कर्तव्य है, वैद्य का पहला कर्तव्य रोगी को ठीक करना है, वो उसने उसको प्राधान्यता दी। और पहले वाले जो युवक है उसने उसको बिना देखे जाके बस मुझे ये काम मिल जाए, इसलिए वो औषध बनाने को प्राधान्यता दी। इसलिए नागार्जुन ने दूसरे युवक को चुना, क्योंकि उसमें नागार्जुन को मानवीय मूल्य दिखे।
रसायनमिति शब्दः आयुर्वेदशास्त्रे औषधम् इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते। रसायन यह शब्द आयुर्वेद शास्त्र में औषध इस विषय में प्रयोग किया जाता है। कतवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालार्थे अपि भवति। कतवतु या तवतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। पठ प्लस तवतु पुल्लिंग एक वचन बनेगा पठितवान और बहुवचन होगा पठितवन्तः। स्त्रीलिंगी में बनेगा पठितवती बहुवचन पठितवत्यः। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सह पठितवान मतलब उसने पढ़ा। छात्रः पठितवान छात्र ने पढ़ा। छात्राः पठितवन्तः बहुवचन तो छात्रों ने पढ़ा। त्वम पठितवान अगर वो त्वम जिससे साथ बात कर रहे हैं अगर वो पुल्लिंगी है तो पठितवान। अहम पठितवान मैंने पढ़ा और वही स्त्रीलिंगी के लिए बनेगा सा पठितवती उसने पढ़ा। राधिका पठितवती राधिका ने पढ़ा। बालिकाः पठितवत्यः बालिकाओं ने पढ़ा। त्वम पठितवती तुमने पढ़ा। अहम पठितवती अगर मैं स्त्रीलिंगी हो तो अहम पठितवती मैंने पढ़ा। वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्ययस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। इसका मतलब है वर्तमान काल के क्रियापद के साथ अगर स्म इस अव्यय को जोड़ दे तो उसका अर्थ भूतकालवाची हो जाता है। यथा सह बाल्ये पुस्तकानि पठति तो ये वर्तमान काल में वाक्य हुआ। सह बाल्ये पुस्तकानि पठति स्म तो पढ़ता था तो इसका अब काल बदल के वर्तमान काल से भूतकाल हो गया। तो अपठत की जगह पे हमने पठति स्म का प्रयोग किया। स्वास्थ्य रक्षणाय नियमाः स्वास्थ्य के रक्षण के लिए नियम। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। इसका अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। स्वस्थ यानी अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आयुषः तो आयु की वृद्धि के लिए। सर्वमेव परित्यज्य सब कुछ छोड़ के शरीरम अनुपालयेत शरीर की देखभाल करनी चाहिए। भोजनान्ते पिबेत तक्रम वासरान्ते पिबेत पयः निशान्ते च पिबेत वारी त्रिभी रोगो न जायते। भोजन के अंत में तक्र अर्थात छाछ पीना चाहिए। वासर दिन के अंत में पयः यानी दूध पीना चाहिए। निशान्ते निशा मतलब रात निशा का अंत मतलब सुबह। पिबेत वारी पानी पीना चाहिए। त्रिभी रोगो न जायते इन तीनों नियमों को अगर हम अनुसरण करें तो हम कभी रोगी नहीं बनेंगे अर्थात हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।